स्थितियां 2017 वाली बन चुकी है। जी हाँ, बिहार के राजनीति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 2017 में क्या हुआ था? सत्ता परिवर्तन हुआ था, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, रातों रात सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी नीतीश कुमार पलटी मार चुके थे। और जैसा मैंने पहला लाइन कहा, पहला वाक्य मेरा था कि स्थितियां 2017 की बन चुकी हैं। मतलब क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी सियासी पलटी मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्यों मैं ऐसा बात कह रहा हूं, इन 5 पॉइंट से आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा चर्चा इस बात पर हो जाए कि नीतीश कुमार जो 28 दलों को एक मंच पर ले आते हैं। पिछले साल 2022 के 9 अगस्त को जब बिहार में तख्ता पलट हुआ, नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा हो गए, उसके बाद एक सूत्री कार्यक्रम में वो लगते हैं। वो कार्यक्रम रहता है बिहार में सभी दलों को साथ लाना और उसके बाद देश के सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आना। इसमें वो सफल भी होते हैं। 3 बैठक भी हो चुकी है। 23 जून को पटना में बैठक, 17-18 जुलाई को बेंगलोर में बैठक और 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में बैठक। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ क्या लगा? नीतीश कुमार को क्या मिला इस गठबंधन से, जो जिस गठबंधन के लिए उन्होंने अपना 1 साल दिया, बिहार के राजनीति की से पूरी तरह ध्यान केंद्र की तरफ ले जाकर? अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ना पीएम प्रत्याशी ही बन पाए और ना ही तो संयोजक ही बन पाए। उड़ते उड़ते खबर यह भी आई कि मुंबई की बैठक में जो संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया, उसके पीछे कारण लालू प्रसाद यादव रहे। लालू प्रसाद यादव ने यह शर्त रख दी कि बिहार की गद्दी आप तेजस्वी को सौंपिए, यानी नीतीश कुमार जब बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंपेंगे उसके बाद ही उनको संयोजक बनाया जाएगा। अब उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी का वो मटन पार्टी भी आपको याद होगा, जिसमें ये प्रेशर बनाने का कोशिश किया गया नीतीश कुमार के ऊपर कि कांग्रेस हमारे साथ है, राहुल गांधी हमारे साथ है, मतलब लालू यादव के साथ है। अब इसके बाद नीतीश कुमार करे तो करे क्या? सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि नीतीश कुमार का दाव उल्टा पड़ गया इस बार। हालांकि ऐसा होता नहीं है। नीतीश कुमार राजनीति को बड़ा बारीकी से समझते हैं, कदम उठाते हैं और कहा जाता है कि एक घर छोड़ने से पहले उस घर में अपना खूंटा गाड़ कर जाते हैं। और अब शायद जिस तरीके से 9 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होती है नीतीश कुमार की और उसके बाद आज 14 तारीख है, 5 दिनों के अंदर में 5 संकेत ऐसे मिल चुके हैं जिसके मुताबिक ये बात अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, नीतीश कुमार आखिर क्या सोच रहे हैं। क्या सच में वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे? आपको जेपी नड्डा का वो बयान याद होगा। हालांकि अमित शाह ने तो ये बात साफ कहा है कि सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए एनडीए के बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जेपी नड्डा का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं है, जो लोग गए हैं वो कब वापस आते हैं ये उनको तय करना है। तो संकेत राजनीति में बड़ा महीन चीज होता है, मतलब संकेत के बदौलत ही राजनीति में इशारों को समझा जाता है कि आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं नेता। अब देखिए 5 संकेतों की हम बात करेंगे जिसके आधार पर आप ये बात समझ सकेंगे कि क्यों नीतीश कुमार एनडीए में आना चाह रहे हैं या आएंगे। सबसे पहला तो 9 सितंबर की G20 की रात्रि भोज, जिस गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलते हैं, और ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि बातचीत भी होती है उन लोगों में। हालांकि बातचीत क्या हुई ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर देखें, और नरेंद्र मोदी बजाबते नीतीश कुमार को ले जाकर जो बाइडेन से मिलाते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, ये खुद में एक बहुत बड़ा संकेत है। तो इसके बाद आप इसको इस तरह समझिए कि जो तल्खी बताई जाती है बार बार पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच, अब अगर उनकी तस्वीरों के सामने आने के बाद ये बात नहीं कहा जा सकता कि दोनों नेताओं में उस तरीके का तल्खी है। हालांकि देखिए उस मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जरूर थोड़ा तिलमिलाए और चिराग पासवान भी थोड़ा तिलमिला गए थे, लेकिन फैसला तो बीजेपी को लेना है और नीतीश कुमार को लेना है। तो ये पहला संकेत कि नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर नरम और महागठबंधन के ऊपर गरम है, ये पहला संकेत है। वो तस्वीरें भी आपने देखी। अब दूसरा संकेत का हम बात करते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और उसके अगले दिन यानी रविवार के दिन जो है वो केंद्र बिहार के लिए खजाना खोल देता है। खजाना मतलब राशि, जो पैसा है उसे खोल दिया जाता है। अब रविवार के दिन अवकाश था, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को 3,884 करोड़ रुपए, करीब 3884 करोड़ रुपए का राशि जो है वो देने की अनुशंसा कर दी। केंद्र ने रविवार के दिन पहली किस्त में 1942 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए
और इसे लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश और केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए के बीच जो दूरी है उसको कम होते हुए आप समझ सकते हैं कि शनिवार को मुलाकात होती है और रविवार के दिन केंद्र जो है वो 3884 करोड़ रुपया का सैंक्शन कर देता है और उसमें 1942 करोड़ बजाते भेज भी दिया जाता है। अब तीसरे संकेत को हम समझें, जो तीसरा संकेत है कि नीतीश कुमार पटना लौटते हैं 10 तारीख को रविवार के दिन, और 11 और 12 तारीख को जो है वो पटना में बैठक करते हैं। बैठक में प्रदेश के बिहार राज्य के तमाम प्रखंड तक के नेताओं से मुलाकात करते हैं और सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और जिला अध्यक्षों को टिकट को लेकर आश्वासन भी दिया। सीएम ने कहा कि किसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश की सामान्य नजर में आने वाली ये बैठक जो है ये क्या संकेत दे रहा है? आखिरकार इस तरीके का बैठक नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा नीतीश की सियासत को करीब से देखने, जानने और समझने वाले लोग बताते हैं कि जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं अपनी पार्टी के नेताओं से विचार जरूर करते हैं, उनका राय परामर्श, हालांकि करते अपने मन का है नीतीश कुमार, लेकिन राय परामर्श जो है वो अपने नेताओं से जरूर करते हैं। अब चौथे संकेत को समझा जाए, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ललन सिंह नहीं पहुंचते हैं। मतलब इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ललन सिंह का बीमार हो जाना। अब देखिए, विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग शरद पवार के आवास पर होनी है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं। ये वही ललन सिंह हैं जो सबसे ज़्यादा मुखर तौर से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। तो क्या ललन सिंह को नीतीश कुमार का इशारा मिल चुका है कि इंडिया के गठबंधन में अब जाना ही नहीं है, इंडिया की मीटिंग में सम्मिलित ही नहीं होना है? ये भी एक बहुत बड़ा संकेत बिहार की राजनीति में, इसको आप समझ सकते हैं। तो पहली कोऑर्डिनेशन बैठक से पहले ललन सिंह के बीमार होने को लेकर भी अब सवाल उठ रहा है और यह उठना लाजमी है। अब पांचवें संकेत को हम समझें, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर जो है वो शिकंजा कस रहा है। जी हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर शिकंजा कस गया है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम और करीब 16 लोगों का नाम शामिल है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर लालू यादव दोबारा जेल जाते हैं तो फिर इंडिया अलायंस का होगा क्या। और वैसे भी जिस तरीके का रुख ममता बनर्जी अपनाई है, अरविंद केजरीवाल, एम के स्टालिन अपनाए हुए हैं, ये गठबंधन कितना चलेगा इस बात का आभास नीतीश कुमार को हो गया है। और नीतीश कुमार बड़े दूरदर्शी नेता है, फैसला सोच समझ कर लेते हैं। तो क्या 2017 वाली परिस्थितियां एक बार फिर से बिहार में बनने लगी हैं? क्या नीतीश कुमार सच में एक बार फिर से एनडीए में आने का मन बना चुके हैं? अमित शाह के उस स्टेटमेंट को आप मत पकड़े रहिएगा कि एनडीए के सारे रास्ते नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं। ये राजनीति है और राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है, ना कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई ब्रह्म हुआ के जैसा चीज होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।